नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है लास्ट वीक्स में आप अगर देखे होंगे कि हाँ कि मेरा वीडियो थोड़ा इरेगुलर हुआ था बिकॉज एक दो दिन मैं नहीं कर पाया था बिकॉज ट्रेवल कर रहा था उस समय। और ट्रेवल पर्पस था कि गांव गए हुए थे और छठ पूजा आपको मालूम होगा, छठ पूजा में हम गांव गए हुए थे। और छठ पूजा में सूर्य देव का पूजा होती है, जो छठी मैया की भी पूजा होती है। और एक ऐसी पूजा है जहां पे डूबते हुए सूरज का भी हम लोग पूजा करते हैं और उगते हुए भी सूरज का पूजा करते हैं। आई थिंक जो मेरे नॉलेज में जो है इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें डूबते हुए सूरज को नमस्कार करते हैं या पूजा करते हैं। और उसके बाद मैं जनकपुर भी गया था, जो कि आपको मालूम है कि सीता जी का निवास स्थल वहां पे जनकपुर में है। तो वहां विजिट किया था और मेरा था कि वहां से एक वीडियो शूट करने का, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे हम नहीं कर पाए शूट। और वहां से सो इसलिए ये थोड़ा इरेगुलर था। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है, और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और साथ में दो तीन स्टॉक और आज जो बजिंग सेक्टर पे भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 206 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 685 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। अब कल मैं ट्रेवल कर रहा था तो इसलिए वीडियो मैं बना नहीं सका, लेकिन उसके पहले के वीडियो में हमने एक डिस्कस किया था इंट्राडे चार्ट। अभी आज जो स्टार्ट कर रहे हैं हम इंट्राडे से। क्यों इंट्राडे से, रीजन आप समझिए। बार बार मैं बोल रहा था कि 19,930 ये जो अपसाइड का जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको दिख रहा है, ये लाइन और डाउन साइड जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि 730 और 930, ये एक रेंज था और कंटिन्यूअस प्राइस ट्रेड हो रहा था 730 और 930 के बीच में। सो ये 200 पॉइंट का जब रेंज है और मल्टीपल डेज हुआ तो इसके बाद आइदर वे तो ब्रेकआउट होगा। तो जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक आपको क्या करना पड़ता है, एज ए ट्रेंड फॉलोअर जो हम बात कर रहे हैं कि एज ए ट्रेंड फॉलोअर उसको पेशेंस रखना होता है या आपको अपना स्ट्रेटजी थोड़ा सा चेंज करना होता है, जो ट्विक करना होता है। कैसे कि जब आप रेजिस्टेंस पे आप सेल करो और सपोर्ट पे बाई करो, जो बिकॉज आपको प्रीवियस रेजिस्टेंस और प्रीवियस सपोर्ट आपको मालूम है। बिकॉज 930 आपका रेजिस्टेंस है, जब भी प्राइस उधर अगर 930 अगर जाएगा तो क्या होगा कि उधर से फिर से सप्लाई जोन होगा, और जब 730 अगर आएगा तो उधर डिमांड जोन है, यानी उधर से डिमांड आएगा और फिर प्राइस ऊपर जाएगा। तो यहां पे आप देखो अगर 930 है तो ये 730 के पास आया, फिर से ये 930 के नजदीक गया इस सेकेंड फेज में। उसके बाद ये प्रीवियस जो बॉटम है उसको ब्रीच नहीं किया, फिर से ये 930 के नजदीक गया, उसके ऊपर यानी हायर जो जिसको हम आप बोलेंगे कि हायर बॉटम इसमें ये बनाया। और उसके बाद ये 930 को फाइनली इसने ब्रेक किया। कब? कल इसने ब्रेक किया। और उसके बाद का मूव आज जो 200 पॉइंट का हुआ, और कल का जो मूव था वो भी एक पॉजिटिव मूव हुआ 930 के ऊपर। तो क्या ये मूव कंटिन्यू रहेगा? तो इंट्राडे के अगर हम चार्ट सेटअप के हिसाब से अगर बात करें, इंट्राडे का अभी भी चार्ट सेटअप बुलिश है, बिकॉज प्रीवियस एंकर पॉइंट के ऊपर में क्लोज दिया है। अब अगर ये ट्रेड कंटिन्यू यानी बुलिश अगर सेटअप कल के लिए अगर हम बात करें, अगर प्राइस 20,166 के ऊपर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक और अपसाइड मूव आपको दिख सकता है। और डाउन साइड मूव अगर 20,020 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड 19,990 तक आपको दिख सकता है। ये दोनों लेवल पे आप ध्यान रखिए। इंट्राडे में सेटअप अभी भी बुलिश है। अब बैंक निफ्टी का देखते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट सेटअप बुलिश है, और ये बुलिश कब हुआ था? ये प्रीवियस टू एंकर, अगर आप ध्यान रखो कि यहां पे ही मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि अब चार्ट सेटअप बुलिश हो गया है बैंक निफ्टी का। तो अगर बैंक निफ्टी का चार्ट सेटअप बुलिश है और निफ्टी भी बुलिश अगर होता है तो दोनों ही एक साथ हो सकता है कि आपको एक आइदर वे ब्रेकआउट तो मिलने के चांसेस है। और यहां से कंटिन्यूअस एक मूव दिया 43,860 से लेकर और 44,700, जो कि ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का आप बोल सकते हो कि बैंक निफ्टी में ये
मूव आपको मिला है। तो करेंट चार्ट सेटअप अभी भी बुलिश है और 44,777 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है कल के लिए, और 44,377 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो डाउनसाइड मूव आपको मिल सकता है 44,082 तक का। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे का सेटअप रहा। अब देखते हैं ईओडी में क्या कुछ चेंजेस हुआ है। तो आप ईओडी का देखो 19,674, ये तो ऑलरेडी पहले से ही क्लोज हो चुका था अकाउंट, लेकिन ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ये रेजिस्टेंस, तो फिर से आपका ट्रेंड कंटिन्यू। अब अगर हम देखें तो मोस्टली सभी 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, जो बेयरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, इसको ब्रीच कर गया है, तो आपका ब्रेकआउट तो हो गया है अपसाइड। लेकिन एक ही कंसर्न जहां मुझे दिख रहा है, डिस्पैरिटी और जो ब्रेथ। तो डिस्पैरिटी अभी अगर हम देखें तो एक्सट्रीम यानी बढ़ गया है, तो पॉसिबल एक हो सकता है कि और 200 यानी 100-200 पॉइंट के ऊपर जाने के बाद एक थोड़ा साइडवेज मूव या प्राइस करेक्शन या सॉर्ट ऑफ टाइम करेक्शन, जो जो जिसको हम बोलते हैं प्राइस या टाइम कंसोलिडेशन, वो एक दिख सकता है। और उसके बाद फिर अगर अब यहां से अगर आपका ब्रेकआउट अगर आता है, ब्रेकआउट का मतलब फॉलो थ्रू यानी नेक्स्ट फॉलो थ्रू, वो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपने ये रैली मिस किया यानी लास्ट 2 दिन का रैली मिस किया, तो आपको थोड़ा वेट करने की जरूरत है। नेक्स्ट फॉलो थ्रू का आप वेट कर लो और उसके बाद फिर से एंट्री। अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ की ये 200 पॉइंट अगर आपका मूव मिस हुआ है तो इसके बाद विप्सो, या अगर आपने कैप्चर कर लिया तो इसके बाद विप्सो नहीं आएगा, विप्सो भी आएगा। बिकॉज इंट्राडे में जो विप्सो फेज था, तो विप्सो के बाद ट्रेंड, ट्रेंड के बाद विप्सो, ये दोनों कंटिन्यू चलते रहते हैं। किसी भी सिस्टम का ये पार्ट है, और जब अगर आप प्रॉफिट बनाते हो तो लॉस भी आपके सिस्टम का ही एक पार्ट है। आप ऐसा समझ के चलने का और सिस्टम कंटिन्यू रखने का। आइदर कोई भी सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो, इवन कैंडल्स हो, पॉइंट एंड फिगर, रेन को, या कोई भी सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं। तो निफ्टी का चार्ट सेटअप अभी भी बुलिश है। और न्यूट्रल कब होगा? अगर प्राइस 19,770 के नीचे अगर जाता है तो प्राइस यानी सेटअप न्यूट्रल हो जाएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 44,443, तो ये बैंक निफ्टी का जो कॉन्ट्रा काउंट है ये अचीव हो गया और प्लस बेयरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है। तो अब अगर यहां ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, आपको ड्रॉ करके मैं दिखाता हूं। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर इसको ब्रीच करता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको यहां तक यानी 45,318 तक का आपको मूव एक दिख सकता है। बट ये भी एक रेजिस्टेंस है। तो करंट चार्ट सेटअप की बात करें तो अभी भी बुलिश है। और न्यूट्रल कब होगा? जब प्राइस अगर 43,979 के नीचे अगर क्लोज होता है तो सेटअप न्यूट्रल हो जाएगा। अब अगर ओआई के हिसाब से देखें, कल का 30 नवंबर का ओआई है, तो 20,000 का जो पुट है वो एक सपोर्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि 20,000 और 20,200 इसी बीच में कल का एक्सपायरी होने वाला है। बहुत बड़ा तो मुझे नहीं दिख रहा है। 20,000 के नीचे करंट सिनेरियो के देख के तो नहीं दिख रहा है, बिकॉज ओआई पुट ओआई उधर ज्यादा है, जो कि आप बोल सकते हो कि उधर सपोर्ट है। अब ऑल अदर एसेट क्लास क्या इंडिकेट करे? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। आपको याद होगा कि ये यूएसडी आईएनआर और बॉन्ड कंटिन्यूअस अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया था लास्ट वीक से ही। और ये फर्स्ट साइन था कि जब इक्विटी के लिए एक अच्छा यानी वहां पे एक दिखा था कि अच्छा साइन है इक्विटी मार्केट के लिए। अगर ये गोल्ड भी अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया तो न्यूज लेटर, लास्ट न्यूज लेटर में भी मैंने ये मेंशन किया था कि अगर अदर एसेट क्लास यानी गोल्ड, यूएसडी आईएनआर और निफ्टी, यूएसडी आईएनआर और बॉन्ड ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रहा है, अगर गोल्ड भी अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देता है तो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट, और निफ्टी 50 यहां से आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट कर सकता है। और सेम ऐसे ही हुआ जैसे एक्सपेक्टेशन था। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है अदर एसेट क्लास में, तो अभी यहां से भी इक्विटी और आउट परफॉर्म कर सकता है। अब देखते हैं बजिंग सेक्टर में कौन सा है। तो ब्रेथ में अगर आर्जोन में आप आएंगे और ब्रेथ में ब्रेथ स्कैनर अगर आप रन करते हो, यहां पे शो है चार्ट करो,
तो यहां जो लॉन्ग टॉल बार है, ये जो आपको इंडिकेट करता है कि कौन सा सेक्टर है जो हॉट है, यानी कहां पे कॉलम ऑफ एक्स, यानी मैक्सिमम जो तेजी आप बोल सकते हो कि कहां पे है। तो ये डिफाइन एज इंश्योरेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे है। अब इंश्योरेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर मुझे स्टॉक सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, वहां का एक आर जोन में जाएंगे, मैट्रिक्स, पीएनएफ मैट्रिक्स यानी मल्टी टाइम फ्रेम मैट्रिक्स, और डिफाइन एज इंश्योरेंस, इंश्योरेंस या इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये जितने भी है और टोटल स्कोर पे शॉर्टलिस्ट किए, तो एनआईएसीए, एलआईसीआई, जीआईसीआरई, ये सभी स्टॉक पे नजर रखने से कब, जब नेक्स्ट फॉलो थ्रू आता है तो, बिकॉज ये सेक्टर हॉट है। वैसे ही अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कैन करेंगे तो आपको स्टॉक कौन सा जिसपे आपको नजर रखना चाहिए, जो कि टॉप आउट परफॉर्मर है, तो नेक्स्ट फॉलो थ्रू पे आपको उसको ध्यान देना चाहिए, जहां पे रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल हो। तो अब अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो बीपीसीएल, हिंदपेट्रो, इंडिगो, आईओसी, टाटा पावर, भारती एयरटेल, ये जो है आउट परफॉर्मर है। अब ये बीपीसीएल, हिंदपेट्रो, अब बीपीसीएल का अगर आप चार्ट देखो, यहां पे आउट परफॉर्मेंस आपको क्लियर दिख रहा है। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आता है नेक्स्ट फॉलो थ्रू में, तो यहां आपको नजर रखना चाहिए हिंद पेट्रो, यहां पे भी आपको नजर रखना चाहिए। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है जहां ये रेंज ब्रेकआउट आप बोल सकते हो कि ये सॉर्ट ऑफ दिया है। तो इंडिगो, आईओसी में क्या है, आईओसी में भी जो प्राइस पैटर्न है एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है, और अफोर्डेबल स्टॉप लॉस है, जो प्राइस पैटर्न यानी बिलो 100 के नीचे पैटर्न फेलियर लेवल है। तो ये सभी स्टॉक पे आप नजर रख सकते। कुछ स्टॉक जो कि चार्ट पे काफी इंटरेस्टिंग दिखते हैं, ये जो है मन्नापुरम फाइनेंस। अब अगर मन्नापुरम का अगर आप चार्ट देखो, ये 0.25% का चार्ट है। प्राइस एक फॉल हुआ, उसके बाद ये धीरे धीरे कंसोलिडेट हो रहा है, यानी अपसाइड। उसके बाद ये इसका यहां से यहां तक एंकर कॉलम आप देखो, फिर से एक फॉल, उसके बाद फिर से एक एंकर कॉलम, जिसको आप बोल सकते हो कि मल्टीपल कॉलम को इनगल्फ किया है, और ये अब निकला है। अगर ये अपसाइड मूव अगर जाता है तो 188 पॉसिबल है, 147 का जो कि पैटर्न फेलियर लेवल है। इस पे अनदर स्टॉक सेम ग्रुप का मुथूट फाइनेंस, इस पे आप नजर रख सकते हो। मुथूट फाइनेंस पे 1% का अगर चार्ट देखो तो काफी इंटरेस्टिंग है। इस पे बेयरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन कट किया है, 1640, यानी दो काउंट आप कंजर्वेटिव भी आप इस पे प्लॉट कर सकते हो। तो 1470, 1640, ये दोनों काउंट आपका ओपन है। पैटर्न फेलियर लेवल यस थोड़ा जरूर आपका नीचे में है, 1265 का है डबल बॉटम से। तो ये इसमें कोई भी अगर आपका फॉलो थ्रू आता है तो इस पे आप नजर रख सकते हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर और इंश्योरेंस सेक्टर पे कोई भी फॉलो थ्रू मिलता है तो उस पे आपको ध्यान रखना है। एक और जो स्टॉक हम डिस्कस करना चाहेंगे, टाटा ग्रुप का टाटा मेटाली। आप ये चार्ट देखो, बुलिश एबीसी यानी प्राइस कंसोलिडेशन, उसके बाद एंकर कॉलम ये अब निकला है, और अगर कंटिन्यू ट्रेंड होता है तो पॉसिबल 1070 तक जा सकता है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 960 है। तो ये दो तीन स्टॉक पे आप नजर रखिए, बिकॉज यहां पे मोमेंटम मुझे दिख रहा है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।